कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जस्टिन गेची एंड इलियो टोपुरिया की फाइट फाइनली हो चुकी है और हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था लास्ट वीडियो में वैसा ही हुआ। जस्टिन गेची को बहुत ही काउंट आउट किया गया था, बहुत ही ज्यादा उसे बिलिटल किया गया था, उसके अचीवमेंट्स को नीचे दिखाया गया था, बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट दिया गया था जस्टिन गेची को इस फाइट में। बहुत सारे फैंस का उसने दिल तोड़ा है इलियो टोपुरिया के। तो क्या फ्यूचर होल्ड करता है जस्टिन गेची के लिए? एज अ फैंस ऑफ जस्टिन गेची क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फाइट के लिए? सो वेलकम टू द वीडियो गाइस, इट्स योर होस्ट फाइट गेम इंडिया गाइस। सो जस्टिन की एंट्री होती है 2017 में, जो फाइट करता है जो कि एक एक्सट्रीमली हार्ड एंड टफ ओपोनेंट माइकल जॉनसन के अगेंस्ट। हाँ, वही माइकल जॉनसन। माइकल जॉनसन एक ऐसा फाइटर था जो बहुत ही बड़े बड़े नामों के साथ अपसेट पुल ऑफ कर सकता था एंड उसके अगेंस्ट राउंड सेकंड में जस्टिन गेची उसको नॉकआउट करता है। बहुत ही अच्छी फाइट थी, बहुत ही ज्यादा रूथलेस फाइट थी वो, और इस फाइट से जस्टिन गेची ने अपना नाम हाईलाइट रख दिया क्योंकि उसके हर फाइट हाइलाइट्स थे। 16 यूएफसी अपीयरेंस में 17 यूएफसी बोनसेस। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। आज के जो मोस्टली फाइटर्स हैं जो रेसलिंग को प्रेफर करते हैं, जिनको बहुत सारे फैंस बोरिंग फाइटर्स बोलते हैं, उनका जस्टिन गेची एक फेवरेट फाइटर है। क्या आप सोच सकते हो क्या नेक्स्ट लेवल का रेज्यूमे है जस्टिन गेची का? शुरू करते हैं माइकल जॉनसन से। एडी एल्वारेज, एडसन बारबोजा, जस्टिन पोरिये, डोनाल्ड सरोनी, टोनी फर्ग्यूसन, हबीब, माइकल चैंडलर, चार्ल्स ओलिवेरा, फिजीव, मैक्स हॉलोवे, पैडी पिमलेट, इलियो टोपुरिया। तो ये सारी फाइट्स थी जस्टिन गेची की। लिटरली भाई, इससे बेहतर रेज्यूमे कौन से फाइटर का हो सकता है? आई नो जस्टिन गेची बहुत सारा फाइट्स हारा है, बट स्टिल उसने फाइट किया है टॉप डॉग से। जो भी फाइटर से उसने फाइट किया है वो टॉप डॉग्स रहे हैं लाइट वेट डिवीजन के। ऐसा रेज्यूमे किसी भी फाइटर का नहीं है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइट वेट्स है, राइट? जस्टिन गेची इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइट वेट जिसके हर फाइट इतने रूथलेस होते हैं, इतने एंटरटेनिंग होते हैं। जस्टिन गेची एक ऐसा फाइटर है जिसका कोई भी फाइट मिस नहीं करना चाहता, और इस यूएफसी व्हाइट हाउस के बाद उसका स्टॉक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। ऑल टाइम ग्रेट्स और फ्यूचर यूएफसी हॉल ऑफ फेम जस्टिन गेची रहने वाला है। सोचा है अगर अपने रेज्यूमे में इलियो टोपुरिया के अगेंस्ट विन रहना कितनी बड़ी बात है, राइट? और एमएमए कितना वियर्ड स्पोर्ट है गाइस। जस्टिन गेची ने हराया इलियो टोपुरिया को, इलियो टोपुरिया ने हराया था मैक्स हॉलोवे एंड चार्ल्स ओलिवेरा को, और इन दोनों ने हराया था जस्टिन को। कितना वियर्ड और कितना एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स है एमएमए। बाकी स्पोर्ट्स में देखा है कभी आपने ऐसा अपसेट? कभी सोचा है कभी केन्या या जिम्बाब्वे की टीम जीत जाए इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट में? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। एंड गेस व्हाट, इसलिए मुझे एमएमए इतना पसंद है गाइस। सो क्वेश्चन आता है कौन होना चाहिए जस्टिन गेची का नेक्स्ट अपोनेंट? बहुत सारी बातें चल रही है। इलियो टोपुरिया है जो नेक्स्ट रीमैच के लिए मांग रहा है, उसे एवेंज करना है। दूसरे साइड में है वन ऑफ द टॉप कंटेंडर अरमान सरूकियान। फिर अपने पास है चार्ल्स ओलिवेरा एज वेल। लोग बोल रहे हैं कि अरमान सरूकियान और चार्ल्स ओलिवेरा की और एक फाइट होनी चाहिए जहां पर जो जीतेगा उसे लाइटवेट चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। और जहां पर इलिया की बात है उसे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है रिकवरी के लिए, क्योंकि इस तरह की फाइट लड़ना और ऐसी हालत होना कोई भी फाइटर जल्दी कम बैक नहीं कर सकता है। उसे टाइम लगेगा हील होने के लिए, और वो भी हील होने के लिए नहीं बल्कि मेंटली ठीक होने के लिए। अगर आप इतनी ट्रैश टॉकिंग करते हो और उस लेवल पे आप ट्रैश टॉक करते हो, आप पार्टी करते हो जीतने की, फाइट जीतने की, आप इंस्टाग्राम स्टेटस चेंज कर देते हो 18-0, और इस तरह से हारना, स्टूल पे गिव अप करना, ऐसे फाइट के बाद, ऐसी हालत के बाद कम बैक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। याद है ना हबीब ने क्या बोला था एक बार? यू कैन नेवर कम बैक विद दीज काइंड ऑफ वॉर्स। वो बात बोली थी हबीब ने टोनी फर्ग्यूसन के लिए, और तभी भी जस्टिन ने टोनी की वैसी हालत की थी जैसी इलिया की है। मुझे लगता है कि इलिया की हालत टोनी से ज्यादा खराब है। सो फिर से उस फॉर्म में आना, उस परफॉर्मेंस में आना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इलिया के लिए। सो जस्टिन को किसके साथ फाइट लेनी चाहिए, और क्या जस्टिन को फाइट लेनी भी चाहिए या नहीं? अरमान सरूकियान, इलियो टोपुरिया रीमैच, चार्ल्स ओलिवेरा से बदला, क्या होना चाहिए? सो ये टोटली डिपेंड करता है जस्टिन गेची की टीम और जस्टिन गेची पे। बट मुझे लगता है कि दिस इज द पीक जहां पर जस्टिन गेची रिटायर हो सकता है। जस्टिन गेची 38 ईयर ओल्ड, सून 38 हो जाएगा जस्टिन गेची। अपने नेक्स्ट फाइट तक 38 हो जाएगा जस्टिन गेची। ही स्टिल अनमैरिड, शादी नहीं किया उसने, अकेला रहता है वो बहुत। उसने बहुत से इंटरव्यूज में आके बोला है जहाँ पे वो लोनली फील करता है। आई थिंक उसका नेक्स्ट अपोनेंट होना चाहिए शादी और बच्चे। सोचिए क्या पीक पे वो रिटायर करेगा, क्या रेज्यूमे के साथ वो रिटायर करेगा। हमें नहीं चाहिए नेक्स्ट टोनी फर्ग्यूसन या फिर नेक्स्ट इजी। आई थिंक जस्टिन को अपने पीक पे रिटायर होना चाहिए। क्या रेज्यूमे होगा, यूएफसी व्हाइट हाउस चैंपियन। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है जस्टिन के लिए? 10 साल बाद यूएफसी गोल्ड हासिल करना, इतने सारे फाइट्स, वो भी सिंपल सादे फाइट्स नहीं, रेसलिंग वाले फाइट नहीं, इतने सारे डॉग फाइट्स, इतने सारे रूथलेस फाइट, कितने सारे नॉकआउट्स, इतने सारे खुद नॉकआउट हुआ, एंड फिर चैंपियन बनना। और उसके हर फाइट्स ऐसे फाइट्स होते थे जो जिसमें मतलब या तो वो मरेगा नहीं तो मारेगा। सो आई थिंक जस्टिन शुड रिटायर
और उसने शादी करनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए एंड एक हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए एक्चुअली। क्योंकि जो भी टाइटल्स, जो भी फेम वो हासिल कर सकता था वो उसने हासिल कर लिया है। इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। और अगर स्टिल उसे फाइट करनी होगी तो उसको फाइट करनी चाहिए अरमान सरूकियान के साथ। ही लव्स फाइटिंग, वो जीता है फाइट करने के लिए, उसको पसंद है, उसका पैशन है फाइट करना। सो आई थिंक अगर उसको फाइट करनी होगी, उसे आना होगा, उसे फाइट करनी होगी फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट्स, तो आई थिंक उसे फाइट करना चाहिए अरमान सरूकियान के साथ। बट स्टिल गाइस, अरमान सरूकियान एक हैवी रेसलर है और आपको तो बताइए कि हैवी रेसलर, हैवी ग्राउंड गेम वाले जो लोग हैं जैसे चार्ल्स ओलिवेरा, हबीब, इन लोगों के साथ जस्टिन गेची थोड़ा स्ट्रगल करता है। बट स्टिल जस्टिन कैन डू एनीथिंग। लाइक मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि जस्टिन बाय हार्ट कुछ भी हो जाए, जस्टिन गेची इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर इन द यूएफसी हिस्ट्री, राइट। जो भी चीज वो अचीव कर सकता था उसने सब कुछ अचीव कर लिया है। सो अगर नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए तो आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान होनी चाहिए, क्योंकि वो रीमैच भी एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक हो सकती है। क्योंकि लास्ट फाइट जो अरमान और चार्ल्स ओलिवेरा की हुई थी वो बहुत ही टफ, बहुत ही स्लीक फाइट हुई थी, क्योंकि ये फाइट डिसीजन से गई थी। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि चार्ल्स ओलिवेरा एक्चुअल में ये फाइट जीता था, या फिर बहुत से लोग बोल रहे थे कि चार्ल्स ओलिवेरा अगर 5 राउंड की ये फाइट होती तो चार्ल्स ओलिवेरा ये फाइट जीतने वाला था। तो गेस व्हाट, क्योंकि जस्टिन भी अभी थोड़ा टाइम रेस्ट लेना चाहेगा, जस्टिन भी थोड़ा आराम करना चाहेगा। तो मीनवाइल ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है, अरमान सरूकियान वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। और अरमान ने भी बोला है कि ये फाइट होनी चाहिए चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, क्योंकि उसको अवेंज करना है उसका जो डिसीजन में जो वो गया था। और बहुत से लोग जो बोल रहे थे कि उसे चार्ल्स ओलिवेरा ये फाइट जीत सकता था, तो उसे भी वो भी मांग रहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा के साथ उसका रीमैच हो। तो वही गाइज, एज अ फैंस हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जस्टिन गेची रिटायर होना चाहिए और उसे एक आराम की लाइफ, एक बीवी, बच्चे और सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। क्योंकि आई डोंट वांट कि जस्टिन गेजी जब 50-60 साल का हो जाए वो अकेला रहे, जैसे बाकी के यूएफसी फाइटर्स की हालत होती है, जैसे जब उन्हें सीटीए हो जाता है। आई होप जस्टिन गेजी को वैसा बिल्कुल कुछ ना हो, बट स्टिल आगे जाके कुछ अगर फैमिली, फ्रेंड्स सब रहे तो जस्टिन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ हो सकती है। क्योंकि एमएमए फाइटर्स जो होते हैं उनकी बाद की लाइफ जो होती है वो बहुत ही, जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब वो लोनली हो जाते हैं, तब उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि बाद में करना क्या है। और जो फाइट से जो डैमेज लिया होता है वो अलग होता है। तो एज अ फैंस वी शुड एक्सपेक्ट जस्टिन गेची रिटायर हो एंड अपनी फैमिली शुरू करे। बेस्ट ऑफ लक जस्टिन। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।